ओम शांति। आज के इस एपिसोड में माँ जगदम्बा, जिन्हें प्यार से मम्मा कहते हैं, उनके जीवन की कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मम्मा का जन्म 1920 में अमृतसर, पंजाब में एक मध्य वर्गीय परिवार पोकर दास के घर में हुआ। मम्मा यज्ञ के शुरुआती दिनों में ही ओम मंडली से जुड़ गई थी और मुरली सुनते ही परमात्मा की सेवा में समर्पित हो गई। मम्मा मात्र 17 वर्ष की आयु में ही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गई और यज्ञ की जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया। एक बार कुछ लोगों ने मिलकर ओम मंडली के विरुद्ध न्यायालय में केस कर दिया था। तब मम्मा ने ही आकर ऐसी गवाही दी जिससे न्यायाधीश भी मौन हो गए थे। मम्मा ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार निराकार परमात्मा दादा लेखराज के माध्यम से हमें पढ़ा रहे हैं और हमें पवित्र रहने की श्रीमत दे रहे हैं। मम्मा ने कोर्ट में कहा, हर एक मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार मम्मा के स्पष्टीकरण द्वारा ओम मंडली ने इस केस को जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया। मम्मा एक तीव्र बुद्धि की मालिक थीं। वह बाबा की मुरली सुनकर ज्ञान मंथन करके मुरली को फिर सुनती थीं। मम्मा रोज सुबह 2 बजे अमृत बेला में योग के लिए उठ जाती थीं। उन्होंने न सिर्फ स्वयं को स्वराजधिकारी बनाया, बल्कि अन्य आत्माओं को भी आध्यात्मिक उत्थान कर मनुष्य से देवता बनने की कला सिखलाई। मम्मा की दृष्टि मात्र से ही अनेकों को 5 विकार छोड़ने और मम्मा समान श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिल जाती थी। 1950 में जब ओम मंडली कराची से माउंट आबू के लिए प्रस्थान किया, तब संपूर्ण भारत में सेवाएं विस्तार होने लगी। मम्मा सेवा केंद्र पर जाकर अनेक नए सेवा केंद्रों की स्थापना की। मम्मा अनेक गुणों से संपन्न थी और दृष्टि मात्र से ही अनेकों को मम्मा के भीतर दिव्यता की झलक दिखलाई पड़ती थी। मम्मा ज्ञान की देवी, पवित्रता की देवी, धन की देवी, शक्ति की देवी और निर्भय थी। मम्मा के शब्दों में जादुई प्रभाव था। 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन और तीव्र पुरुषार्थ के बाद 14 जून 1965 में मम्मा इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य से मुक्त होकर अव्यक्त हो गईं। ब्राह्मण परिवार में आज भी प्रेरणा के लिए मम्मा का जीवन, उनके गुण, वचन और कर्म याद किए जाते हैं। हर साल 24 जून को मम्मा की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। ओम शांति।